गुड इवनिंग क्लास 11th। आज हम बात करेंगे टॉपिक होमोलिटिक फिशन की एंड इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अब होमोलिटिक फिशन से पहले मैं आपको रिकॉल कराता हूँ हेटेरोलाइटिक फिशन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया कि हेटेरोलाइटिक फिशन में कोवलेंट बॉन्ड में एक बनता है पॉजिटिवली चार्ज आयन और एक बनता है नेगेटिवली चार्ज आयन। नेगेटिवली चार्ज आयन वो बनेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। पॉजिटिवली चार्ज आयन कौन बनेगा? कार्बन की चेन। और हमने क्या बोला, ऐसी कार्बन की स्पीशीज या ऐसी ऑर्गेनिक स्पीशीज इन विच कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड कार्बोकैटायन। और एक और चीज मैंने बताई आपको, कार्बन से इलेक्ट्रॉन तभी रिमूव होता है दूर जब कार्बन चेन के साथ कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच हो। वो सब बता दिया मैंने आपको ना। हम बात करते हैं होमोलिटिक फिशन की। होमो मतलब देख लो सेम, होमोलाइसिस मतलब बिल्कुल सेंटर से ब्रेक होना बॉन्ड को। जैसे मैंने बोला Cl2 मॉलिक्यूल है आपके पास, क्लोरीन का मॉलिक्यूल। अब क्लोरीन में क्या है, बोथ द क्लोरीन आर हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये भी सेम है और ये भी सेम है। अब अगर दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है या बोथ द ग्रुप्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो उस केस में क्या होगा, ना कोई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उस केस में आपका कोवलेंट बॉन्ड बिल्कुल बीच से ब्रेक होता है। और कैसे ब्रेक होता है? both the group take back their one electron which was already shared। इसमें क्या करते हैं, दोनों ग्रुप अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर अलग हो जाते हैं। क्लियर है? इसको हम बोलते हैं होमोलाइटिक फिशन। तो जैसे मैंने Cl2 लिया तो ये Cl का कोवलेंट बॉन्ड सेंटर से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर अलग हो गए, सेपरेट हो गए। इस तरह से जो स्पीशीज बनती है इन्हें हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्वेश्चन आता है कि क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में भी सर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये देखो ध्यान समझना बेटा, है। और फ्री रेडिकल के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ये जो बॉन्ड से तोड़ के ला रहे हैं ना। तो एटम और फ्री रेडिकल में डिफरेंस क्या है? तो फ्री रेडिकल हम क्यों बोलते हैं उसे, वो तो एटम ही हुआ। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जब फ्री रेडिकल बनता है, जब एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर अलग होता है तो थोड़ी देर के लिए जो एटम है, ये जो इलेक्ट्रॉन है एटम के सरफेस पर प्रेजेंट होता है एंड इट नॉट एंटर इन आउटर मोस्ट शेल। होता क्या है, ये बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ब्रेक करके लाया बट फॉर सम टाइम दिस इलेक्ट्रॉन रिमेन ऑन द सरफेस ऑफ एटम एंड नॉट एंटर इन आउटर मोस्ट शेल। जब तक ये इलेक्ट्रॉन एटम के सरफेस पर अवेलेबल है, this electron can be taken by other organic species. This electron may participate in a chemical reaction easily. इसीलिए जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हमेशा न्यूट्रल एटम से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये ध्यान रखना। फिर कई बार दिमाग में आता है कि फ्री रेडिकल में भी क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल एटम में भी 7 इलेक्ट्रॉन, पर डिफरेंस क्या है? न्यूट्रल एटम के सारे 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड है। बट फ्री रेडिकल का ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शेल के अंदर नहीं गया है अभी, ये ओनली एटम की पेरीफेरी पर प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से थोड़ा सा लूज है। क्लियर है? ध्यान रखोगे। एक और पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑर्डर वही है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। जैसे मैंने बनाया 3 डिग्री ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, 2 डिग्री ब्यूटाइल फ्री रेडिकल एंड 1 डिग्री ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। रीजन क्या है? सेम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। गॉट इट? जैसे आपने लिया इथेन, जानते हो इथेन का फॉर्मूला? इथेन क्या होता है? CH3CH3। अब देखो ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड, दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अच्छा एक चीज और, आप एरो देखिए, आप मैंने एरो कैसा लगाया है? मैंने एरो ऐसा नहीं लगाया है, मैंने एरो ऐसा लगाया है सिंगल हेड वाला। सही है? ये एरो कब लगता है? इस एरो को देखो, आप कंपेयर करो। कल पढ़ा था ना हमने हेटेरोलाइटिक फिशन, इसमें हमने ऐसा एरो लगाया था। अगर हम कंप्लीट एरो लगाते हैं इसका मतलब बॉन्ड के बोथ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द क्लोरीन। अगर हमें होमोलाइटिक फिशन शो करना है तो हमें ओनली 1 एरो लगाना है ऐसे। इसका मतलब क्या है? ये CH3 ओनली अपने 1 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल कर रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले आए। तो एरो का ध्यान रखना, होमोलाइटिक फिशन में ओनली सिंगल हेड एरो लगना है, ये ऐसे हाफ एरो। सिंपल वर्ड में बोलूं
तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो CH3 डॉट बनेगा, CH3 डॉट बनेगा, क्या बोलोगे इसको, मिथाइल फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल वाले रिएक्शंस आपके सिलेबस में कम है। हाइड्रोकार्बन में एक मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, 12th में भी एक भी क्वेश्चन ये फ्री रेडिकल इंपॉर्टेंट हाइड्रोलिक फिशन है, उस पर ध्यान देना है ना। आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 12 पॉइंट ऑफ व्यू। टॉपिक बहुत सिंपल है, टॉपिक में कुछ नहीं है, वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। 12th में कई बार क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ अटैक करा, न्यूक्लियोफाइल ने उसके साथ बॉन्ड बनाया, तो कई लोगों को पता नहीं लगता है कि न्यूक्लियोफाइल है कहाँ, कौन है न्यूक्लियोफाइल, कौन है इलेक्ट्रोफाइल। तो वो सिंपल तरीका बता रहा हूँ। अगर कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन के पेयर को गेन करती है, फिर सुन लो, एनी केमिकल स्पीशीज विच गेन इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन लेती है एंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करता है टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, सिंपल सी बात है, जिस आयन के पास प्लस चार्ज हो या शॉर्ट ऑक्टेट मॉलिक्यूल हो। जितने भी शॉर्ट ऑक्टेट मॉलिक्यूल हैं लाइक AlCl3, BCl3, FeBr3, हाँ एक और चीज, डी ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड, ये डी ब्लॉक एलिमेंट का कंपाउंड है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड्स आर ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल। क्यों होते हैं भाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल? बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। तो फिर सुन लो, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोफाइल, पक्का आएगा इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस चैप्टर से। क्या बोलोगे आप? एनी केमिकल स्पीशीज विच गेन इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ केमिकल रिएक्शन एंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। एग्जाम्पल, पॉजिटिवली चार्ज आयन, पॉजिटिव चार्ज आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, सबको पता है कि चार्ज प्लस में है। सबसे मेन जो इलेक्ट्रोफाइल है आपके काम आएंगे 12 बोर्ड एग्जाम में, वो काम आएगा कार्बोकैटायन, सबसे ज्यादा काम आता है कार्बोकैटायन। ये मिथाइल कार्बोकैटायन, ऐसे इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है। NO2+, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अमोनियम कार्बोकैट, अमोनियम आयन NH4+, ये इलेक्ट्रोफाइल है। और जितने भी शॉर्ट ऑक्टेट मॉलिक्यूल हैं लाइक AlCl3, BCl3 और ये डी ब्लॉक एलिमेंट वाले कंपाउंड, अगर एग्जाम में पूछ लिया आपसे ऐसे इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल बताइए जो न्यूट्रल हैं, तो न्यूट्रल में आपको क्या लिख के आना है, AlCl3, BCl3, FeBr3। न्यूट्रल क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या है, 0 है। ऐसे इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल बताइए जो पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये लिख के आना है ना। मैक्सिमम प्लस चार्ज वाले आयंस आर इलेक्ट्रोफाइल। अब इसका ऑपोजिट आ जाइए न्यूक्लियोफाइल पर। इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल क्या है, E+। ये बहुत काम की चीज है 12th के लिए, ध्यान रखना, भूलना मत इस चीज को, है ना। न्यूक्लियोफाइल का सिंबल क्या है, Nu-। अब देखो क्या लिखा है मैंने, ये केमिकल स्पीशीज विच कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या होता है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। कोई भी केमिकल स्पीशीज जो केमिकल रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट करती है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल, जितने भी नेगेटिवली चार्ज आयन है वो सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल है। क्यों है न्यूक्लियोफाइल? भाई माइनस चार्ज का मतलब क्या है, उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इजीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है। और जितने भी ऐसे आयन हैं विच कैरी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो सारे के सारे आपके न्यूक्लियोफाइल है। जैसे NH3 लॉन पेयर है 1, PS3 P के पास लॉन पेयर है, वाटर में 2 लॉन पेयर है ऑक्सीजन के पास, सो दे आर न्यूक्लियोफाइल। ये भी कौन से न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल वाले न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। CH3 भी न्यूक्लियोफाइल है माइनस वाला, क्या बोलते हैं इसको, कार्ब एनायन। गॉट इट? तो ये ध्यान रखना बेटा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के डेफिनेशन और एग्जाम्पल, ये पक्का आने वाला क्वेश्चन है, ना भी आए तो 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं आपको इससे रिलेटेड। देखिए बेटा, इन टॉपिक पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो देखिए आप, क्योंकि अल्टीमेटली गेम तो वही आगे कंप्लीट होता है।
इक्वेशंस कैसे आने एग्जामिनेशन में 11वीं क्लास में, मार्क्स कैसे आएंगे सर हमें, डायरेक्ट डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं। तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए, ध्यान से देखिए। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, कुछ रिफ्रेशर के भी हैं जिसमें एग्जाम्पल्स, जैसे आपको बोला शो हेटेरोलाइटिक फिशन बाय कर्व्ड एरो नोटेशन। आपको एक केमिकल दिए हुए हैं 3 और आपको बोलता है इन केमिकल्स का हेटेरोलाइटिक फिशन शो करिए बाय कर्व्ड एरो नोटेशन, कि कैसे बॉन्ड टूटेगा, किस पर प्लस चार्ज आएगा, किस पर माइनस चार्ज आएगा। देखिए तो देखिए साइनाइड की वैलेंसी क्या होती है -1, मतलब क्या है, साइनाइड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो साइनाइड क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी ओर पुल करेगा। अब जब हमने पूरा एरो लगाया है, क्योंकि हेटेरोलाइटिक फिशन है, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3+ और ये बन जाएगा Cl-। अब ये क्या है, ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल और ये बन गया आपका न्यूक्लियोफाइल। सही है, क्लियर। सीधा प्लस वाला है इलेक्ट्रोफाइल और माइनस चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल। सिमिलरली HCl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्ड कैसे टूट जाएगा, CH3+ और HCl-। माइनस के 2 डॉट लगाना है नीचे। 2 डॉट क्यों लगाना है, ये 2 डॉट का मीनिंग है वो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेकर आ गया है। 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास खुद का है और 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे का छीन के लाया है। यहां देखिए ब्रोमीन, ये अपने आप पुल करेगा, तो क्या बन जाएगा, ये कुछ नया बताता हूं मुझे, ये बन जाएगा CH2+ और साथ में क्या बन जाएगा, Br-। ये इलेक्ट्रोफाइल, इसको बोलते हैं बेटा बेंजाइल कार्बोकैटायन। ये 12th में काम आएगा बहुत, ये कार्बोकैटायन, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया है। ये बेंजाइल कार्बोकैटायन और ये क्या है आपका, ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल और ये कौन है आपका, ये है आपका न्यूक्लियोफाइल। सही है, सिंपल है। अब सेम देखो उधर क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड आउट इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो चार्ज माइनस में है तो कौन हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल। चार्ज प्लस में है तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल। शॉर्ट ऑक्टेट मॉलिक्यूल है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है बोरोन का, पढ़ा हुआ है आपने, बार बार पढ़ा है मैंने, क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। चार्ज माइनस में है, क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। चार्ज माइनस में है, क्या फॉर्म हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। लॉन पेयर प्रेजेंट है, लॉन पेयर जिसके पास हो क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोफाइल। सही है। AlCl3 शॉर्ट ऑक्टेट मॉलिक्यूल है, क्या है ये, इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो नीचे क्वेश्चन लिखो आप, फाइंड आउट इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। आपको बताना है इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोफाइल का सेंटर कौन है और न्यूक्लियोफाइल का सेंटर कौन है। तो बहुत सिंपल है, साइनाइड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल करेगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, -डेल्टा, यहाँ क्या जाएगा, +डेल्टा। क्लियर है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देखो। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो प्लस चार्ज आ गया यहाँ आ गया -डेल्टा। सिमिलरली ओ क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डॉट लगा देना ज्यादा बेटर है, 4 डॉट बचेंगे ना, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन 20+ अनपेयर्ड है। तो ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ क्या जाएगा, -डेल्टा और यहाँ क्या जाएगा, +डेल्टा। ये छोटी छोटी बातें आपको ऑर्गेनिक में चैंपियन बनाएंगी 12th में। कई लोगों को ये पता नहीं होता है कि कई बार, जैसे ध्यान सुनना, अब जैसे Al+3 को इस मॉलिक्यूल पर रिएक्शन करनी है, ध्यान देखना, आपके पास Al+3 है और आपसे बोला इथेनॉल की केमिकल रिएक्शन कराइए Al+3 से। तो चक्कर कब आते हैं, जब वे छोटी छोटी बातें बतानी है। अब अगर आपको पता है कि ऊपर आएगा -डेल्टा, सी पर आएगा +डेल्टा, तो प्लस वाला कहाँ अटैक करेगा, माइनस पर। तो ये चीजें काम आती हैं 12th में। तो कहते हैं ना 11th क्लास बैकबोन क्लास है किसके लिए, क्लास 12th की केमिस्ट्री के लिए। वो इसी की वजह से बैकबोन क्लास है। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बहुत छोटे हैं, बट लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं 11th में क्या सोचते हैं, लोकल क्लास है क्यों पढ़ें, 12th में देखेंगे बोर्ड में। बट 12th में कौन पढ़ाएगा ये चीजें आपको कि प्लस वाला अटैक करेगा माइनस पर, ये 11th में ही है। सही है। आगे देखो, एन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या आ जाएगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल करेगा, क्या बन जाएगा, -डेल्टा और +डेल्टा। सही है। अब एक और चीज, जहां +डेल्टा चार्ज क्रिएट हुआ है, ये +डेल्टा, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। प्लस चार्ज हुआ इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। जहां -डेल्टा क्रिएट हुआ है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई न्यूक्लियोफिलिक की जल्दबाजी में, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो मैंने बोला इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन है, CH3।
न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन है? Ca। सिमिलरली यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन है? ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोफिलिक कौन है? कार्बन। सही है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई करने वाली, इजीली कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कहीं कोई बहुत ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस है। देखिए आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, कंप्लीट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है 11th में? छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अब छोटे छोटे टॉपिक्स क्यों हैं? वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए, बहुत डिटेल नहीं है। डिटेल कब पढ़ोगे आप इन सबका? इन सब की आप डिटेल पढ़ोगे क्लास 12 में। 11th में केवल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक बिल्डिंग है आपकी नॉलेज की। अब जैसे यहाँ देखिए आप, ये क्या बता रहा है आपको नई चीज, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट केमिकल रिएक्शन में कैसे कैसे हो सकता है। जैसे सपोज आपके पास, सी लगा जाता हूँ आपको और इजी करने के लिए ना, आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड है। तो ये डबल बॉन्ड यहां से शिफ्ट होकर केमिकल रिएक्शन में यहां भी लग सकता है। केस 1, ये डबल बॉन्ड कार्बन का ब्रेक होके लॉन पेयर के फॉर्म में भी लग सकता है। ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड क्या है होता है आपका? पाई बॉन्ड। सही है। तो पाई बॉन्ड यहां से फ्री होकर लॉन पेयर के फॉर्म में भी अटैच हो सकता है। तो ये केवल आपको बता रहा हूं मैं कि बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड का मूवमेंट कैसे होता है रिएक्शन में, है ना। अब जैसे ट्रिपल बॉन्ड हो, ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये ऐसे भी हो सकता है, बोथ साइड डबल बॉन्ड। ये ऐसे भी हो सकता है, ये लॉन पेयर। क्लियर? अब इंप्लीमेंट करना सिखाता हूं मैं। हालांकि ये जो चीजें पढ़ी ना आपने 4, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये एग्जाम्पल देखो। जैसे Cn- को रिएक्शन करना है आयोडोप्रोपेन पर। ये आयोडोप्रोपेन लिया मैंने, CH3 CH2 CH2I। अब देखो कहाँ अटैक करेगा ये? आयोडीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो I पर क्या चार्ज आ जाएगा? माइनस डेल्टा। और CH2 पे चार्ज क्या जाएगा? प्लस डेल्टा। गॉट इट? अब Cn- कहाँ अटैक करेगा? माइनस पे तो अटैक करेगा नहीं, तो माइनस माइनस क्या करेगा? रिपल्शन। तो ये अटैक करेगा यहाँ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही चीजें काम की हैं कि कौन कहाँ अटैक करेगा, कौन कहाँ अटैक करेगा। अगर ये आ गया तो समझो 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आ गई। और वो कब पता लगेगा? वो पता लगेगा इन टॉपिक से, आज के लेक्चर से। तो देखिए, जब Cn इसके पास जाता है तो होता क्या है? ये कंडीशन, ये एरो बना लो, देखो ध्यान से बेटा। CH3 CH2 CH2 Cn, इसके साथ Cn जुड़ जाता है और आपका I- अलग हो जाता है। ये है केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पता लगे कि कौन किस पर अटैक करेगा। दूसरी चीज हमें ये पता लगे हेटेरोलाइटिक फिशन में किस पर माइनस चार्ज आएगा और किस पर प्लस चार्ज आएगा। और बहुत सिंपल है, कुछ था ही नहीं उसमें। ये सब आप 10th में पढ़ के आते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस चार्ज कैरी करेगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस चार्ज कैरी करेगा। एक और देखो टॉपिक छोटा सा, इंडक्टिव इफेक्ट। अब क्या है सुन लो, पहले डेफिनेशन सुनो। अगर कोई ग्रुप कार्बन चेन से अटैच हो, जैसे कार्बन चेन ली मैंने, ये ग्रुप अटैच है, ये कार्बन चेन ली मैंने, ये ग्रुप अटैच है। अगर कोई ग्रुप कार्बन चेन से अटैच हो और कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, तो उसे हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट। फिर सुन लो, इफ अ ग्रुप अटैच ऑन कार्बन चेन increase or decrease electron density on carbon chain, then the effect is called inductive effect। जैसे मैंने समझा, मैंने लिया 4 कार्बन वाली कार्बन चेन और मैंने अटैच करा EDZ। EDZ को वर्ड ध्यान रखना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सही है। एक होता है EWG, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सही है। EDZ मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला। कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा भाई? पहले भी सिखाया मैंने, वो देगा मेटल। मेटल में कुछ भी हो सकता है, मैंने एग्जांपल लिया था, हो सकता है एल्यूमिनियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, कॉपर हो, कुछ भी। तो कोई सा भी मेटल जब कार्बन चेन के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो क्या करता है? कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करता है, जिसको हम इस तरीके से शो करते हैं, ये ऐसे, ये। और ऐसा होने से इस पर आता है प्लस डेल्टा, सोडियम पर प्लस डेल्टा आएगा, और कार्बन चेन पर आता है क्या आपका? माइनस डेल्टा, माइनस डेल्टा डेल्टा। ये
आप बोलोगे सर इतने सारे डेल्टा, इसका मतलब ये है व्हेन वी मूव इन कार्बन चेन ग्रुप टू अवे देन डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज डिक्रीज। मतलब ये है, आपसे पूछ ले इन 4 कार्बन में से किस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो आपको बोलना है इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। जैसे ही आप थोड़ा दूर जाओगे डेंसिटी और थोड़ी कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, थोड़ा और दूर जाओगे और कम हो जाएगी, और दूर जाओगे और कम हो जाएगी। जितने आप डेल्टा लगाओगे माइनस के उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती चली जाएगी। तो अगर प्लस वाले को अटैक करना है तो कहाँ अटैक करेगा, जहां माइनस चार्ज की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो कहाँ अटैक करेगा, वो यहां अटैक करेगा। Got it? ये है आपका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्या मतलब इसका, ऐसा कोई ग्रुप जो कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, इज कॉल्ड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पर बहुत सिंपल कैसे बोलूं, एक ही एग्जांपल है ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत मेन जो काम आता है, वो है मेटल्स का। अब इसका उल्टा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, अगर कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो कार्बन चेन से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर दे मतलब उसके इलेक्ट्रॉन छीन ले कार्बन चेन के, तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब जैसे आपके 12th में कौन कौन से ग्रुप है, ध्यान रखना, OH, क्लोरीन, COOH, एमाइन और CHO, ये 12th के ग्रुप है। बाकी फ्लोरीन सल्फेट और भी है। अब जैसे मैंने लिया यहाँ OH, तो OH क्या है, इस कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल करेगा। ये क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स को इधर की ओर शिफ्ट कर रहा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल करेगा। पुल करने से क्या देगा, यहाँ माइनस डेल्टा, क्या देगा, प्लस डेल्टा, प्लस डेल्टा, प्लस डेल्टा। यहाँ भी वही है, जैसे से दूर जाओगे डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज। सही। एक और चीज, जब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जब जुड़ता है और ये बॉन्ड ब्रेक होता है यहां से, तो ये बनता है कार्बोकैटायन। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जुड़ता है, बॉन्ड ब्रेक होता है यहां से, तो बनता है कार्ब एनायन। तो ये ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट छोटे हैं बट इनकी वैल्यू आपको 12th में पता लगेगी। अभी वैल्यू पता नहीं लगेगी 11th में तो आपको लगेगा ऐसे ही टाइम पास करते रहते हैं टीचर, ऐसे ही मतलब जोक मारते रहते हैं, मतलब अपने सब्जेक्ट पर को अपने सब्जेक्ट के लिए टीचर स्टूडेंट्स को अटेंटिव बनाने के लिए टाइम पास करते हैं। अभी वैल्यू पता नहीं लगेगी, वैल्यू पता लगेगी आपको 12th में। सही है, छोटा सा टॉपिक है, सिंपल है, इजीली कर सकते हो। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।